दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान हैं एडवोकेट सुनील सेठी, जो चीफ स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। सेठी साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं और एक एग्जैक्ट फिगर बताते हैं कि 25 लाख के करीब वोट बढ़ जाएंगे नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन में, और ये भी कहते हैं कि कोई भी किसी भी रियासत का व्यक्ति जो यहाँ पर रहता है, पढ़ता है या फिर नौकरी करता है, उसको वोटिंग राइट मिल जाएगा, वो अप्लाई कर सकता है और अपने वोट का मत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लेकर के विपक्ष पूरा यूनाइट हो चुका है, कल मीटिंग भी की थी। क्या है असल में? लेकिन पहले तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं जी, इसलिए वो मुद्दे बनाने की कोशिश करते हैं। इवन व्हेन देयर इज नो इशू दे वांट टू मेक इशू आउट ऑफ इट, क्योंकि लोगों के बीच में कुछ लेके तो जाना है, स्लोगन तो देना है, और कश्मीर में खासकर लोगों को गुमराह करने की भी कोशिश करनी है विपक्ष ने। इस स्टेटमेंट जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरदेश कुमार सिंह जी ने दी है, जी, इसको अगर हम तथ्यों के ऊपर देखने की कोशिश करें, मैं एक चीज तो पहले साफ कर दूं, क्या चीफ डिफेंड नहीं इलेक्टोरल कर रहे? ऑफिसर को मैं उसका कोई वकील नहीं हाँ, हूं, ना ही डिफेंड मैं नहीं उसको कर रहा है। डिफेंड कर सकता हूं। आई कैन डिफेंड माई पार्टी, आई कैन डिफेंड द गवर्नमेंट आल्सो, क्योंकि गवर्नमेंट के बारे में आपको होगा कि भारतीय जनता पार्टी इनडायरेक्टली चलाती है। जी, उनको तो मैं डिफेंड कर सकता हूँ। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, लेकिन उनकी स्टेटमेंट को इवेल्युएट तो हम कर सकते हैं कि उन्होंने राइट, स्टेटमेंट क्यों क्यों दी। दी? जी, उनकी स्टेटमेंट दो पार्ट्स में है। एक पार्ट तो स्टेटमेंट का वो है जहां पे वो स्टेट करते हैं लीगल पोजीशन को, कि हम वोटिंग राइट देंगे उन लोगों को जो यहाँ पे नौकरियां करते हैं, जिनका ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो है वो जम्मू कश्मीर के बीच में है, जिन्होंने आज तक वोट नहीं डाला है। और इन्फ्रेंस है कि नॉन डोमिसाइल होल्डर्स को भी वोटिंग राइट जो है वो मिल जाएंगे। एक तो दिस इज दैट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। सेकेंड पार्ट ऑफ स्टेटमेंट है जिसमें वो एंटीसिपेटेड नंबर जो है वो 25 लाख जो है वो यस बचाते हैं। यस यस। राजनीति जो हो रही है वो दूसरी स्टेटमेंट पे हो रही है, दूसरे पार्ट पे हो रही है 25 लाख के ऊपर। जी, पहला पार्ट जहाँ पे वो फैक्चुअल और लीगल पोजीशन को जो है वो स्टेट कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई राजनीति करना नहीं चाहता, क्योंकि उस पर राजनीति करोगे तो फिर आपको कानून देखना है बिल्कुल। कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ जो है उसके हिसाब से क्या पोजीशन बनी। हम इस दोनों पार्ट को देखते हैं। पहला उनका ये कहना है कि नए कानून के हिसाब से ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो है वो क्राइटेरिया है वोट बनवाने का और वोट डालने का विद इन जम्मू एंड कश्मीर। अब क्या उन्होंने कोई ऐसी बात की है जो अनहोनी है? क्या कोई ऐसी बात की है जो जम्मू कश्मीर के लिए कोई स्पेसिफिक आई है, Right. बाकी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है? बिल्कुल गलत है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 18, 19 और 20 पढ़ लीजिए। जी, उसमें राइट टू वोट इज वेस्टेड विद ए पर्सन जो इंडियन नेशनल है, नंबर 1। नंबर 2, ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ रेजिडेंस उसकी उस एरिया में है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है जहां पे वो वोट डालना चाहता है। उसके लिए मटेरियल नहीं है कि वो बिलोंग कहां से करता है। सो ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो है वो सेक्शन 20 में पूरा डिफाइंड है, ये कोई लूज डेफिनेशन नहीं है। इसमें कैजुअल मूवर्स नहीं आते। मैं Right. एक तो बड़ा कंसर्न जो है कश्मीर में खासकर फैलाया जा रहा है जी, कि जो टूरिस्ट है वो भी वो आ भी आएगा, जाएगा, उसी दिन जो वोट कास्ट कर लेगा। आने वाला है वो भी आएगा, 2 महीने के लिए आया, वोट डाला और वापस चला गया, वो भी आएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये भ्रम है, ये गलत चीज़ फैलाई जा रही है। ये राइट उन लोगों को मिलेगा जो कि जिनका की ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ रेजिडेंस विद सम सेम्बलेंस ऑफ लिविंग हियर जी, होगी। वो नौकरी के लिए हो सकती है, बिजनेस के लिए हो सकती है, किसी और पर्पस के लिए हो सकती है, लेकिन वो रीजन होगा उनका जम्मू कश्मीर में रहने का। कैजुअल विजिटर्स, कोई यात्री होगा वो आ जाए, कोई 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए आ जाए, उनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। जी, ये सेक्शन 13(1)(a) जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो निकाली है 14 जुलाई को, उसमें क्लियर है। अब अगर ये बात करें कि ये कानून वही है जो पूरे हिंदुस्तान पे अप्लाई करता है, बाकी जगह भी यही है। अगर आप महाराष्ट्र में, मैं आज जाके रहता हूँ महाराष्ट्र में और मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, कानून की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे किराए पे मकान लेता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं डिक्लेयर करता हूँ कि अब मुझे यहाँ पे रहना है, तो मैं अपने आधार से अपना वोट जो है जम्मू का जो है वो कटवा दूंगा और महाराष्ट्र में ऐड कर लूंगा। जी, जब महाराष्ट्र में पूरे हिंदुस्तान से लोग आके रहते हैं, इतने ज्यादा लोग वहाँ पे वोटर्स हैं जो नॉन महाराष्ट्रियन है, तो क्या मराठा आइडेंटिटी जो है वो खत्म होगी? क्या पंजाब में इतना वोटर बाहर का बना हुआ है तो क्या पंजाब की आइडेंटिटी खत्म होगी?
ये क्राइसिस पैदा करने की कोशिश है कि आपकी डोगरा आइडेंटिटी खत्म होगी, कश्मीरी आइडेंटिटी खत्म होगी। ऐसा नहीं है। आप नेशनल मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने नहीं, अब बन रहे हो 5 अगस्त 2019 के बाद, तो आप उसमें नुक्स निकालने की कोशिश करते हो, बिकॉज यू अगेन, आई एम टॉकिंग अबाउट द अपोजिशन, यू अगेन वांट जम्मू एंड कश्मीर टू बी एन एक्सेप्शन। जी, जैसे 35 ने आपको एक एक्सेप्शन की कैटेगरी में डाला था, आप इनडायरेक्टली जो है वही एक्सेप्शन क्रिएट करना चाहते हो, वो नहीं होगा। जी, कानून जो पूरे देश पे अप्लाई करता है वही जम्मू कश्मीर के ऊपर अप्लाई करेगा विदाउट एक्सेप्शन। दूसरी बात ये जी, कि नंबर पे जब वो बात करते हैं कि 25 लाख के करीब जो है वो वोटर्स नया बन सकता है बगैर नंबर को जस्टिफाई किए हुए। अब उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है, नेक्स्ट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कोई स्टेटमेंट आपको वापस नहीं देगा बिकॉज ही इज नॉट सपोज टू डू इट। गवर्नमेंट से जो है वो क्लैरिफिकेशन आती है। गवर्नमेंट ये कहती है कि ये नंबर जो अभी वोटर्स का अभी रजिस्टर्ड है हमारे पास, वो 76 लैक्स जो है जी। वो वोटर रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो 2001 में जो है उससे तकरीबन 10 लाख जो है वो ज़्यादा हो गया। लेकिन गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से, जो स्टेटमेंट में कहा गया, उसके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन जम्मू एंड कश्मीर, अब वो नंबर ऑफ पीपल में वो भी होगा जो नॉन डोमिसाइल होल्डर्स है, जो बाहर के लोग यहाँ पे काम करते हैं, जिसको आप बाहर वाला कहना चाहते हो, वो लोग भी होंगे। उन्होंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ दीज पीपल लिविंग इन जम्मू एंड कश्मीर हु आर अबव 18 ईयर्स ऑफ एज इज 98.96 लैक्स। जी, तो इसका मतलब हो गया कि 22,96,000 18 साल से ऊपर बंदे जो हैं जम्मू कश्मीर में आज के दिन में रहते हैं, जिनका वोट नहीं बना है, तकरीबन 23 लाख। अब उस 23 लाख के बाद जो है एक कैटेगरी और रह जाएगी पीछे, कि जो सेंट्रल सर्विसेज में लोग हैं जिनको वोटिंग राइट यहाँ पे बनाने का इख्तियार है। जैसे डिफेंस फोर्सेस के ऊपर बड़ी कहा गया कि डिफेंस फोर्सेस जो है अपना वोट बना लेगी, ऐसा नहीं है जी। उसमें डेफिनेशन जो है उसमें क्लियर है कि डिफेंस फोर्सेस आर स्टेशन्ड एट पीस स्टेशंस। तो उस कैटेगरी में हार्डली जो है 1 लाख के आसपास जो है बंदा जो है वो हो सकता है जो वोटर बन सके जी। तो कुल मिला के गिनती जो वोटर बन सकने की संभावना जिसकी है वो उसी फिगर के आसपास जो है वो पहुंच जाती है जिसपे चीफ इलेक्टोरल साहब ने कहा। तो ही इज नॉट वाइडली ऑफ द मार्क। जो गवर्नमेंट की स्टेटमेंट बाद में आई है उसके हिसाब से भी वो ही इज वेरी नियर टचिंग दैट फिगर। आई एम नॉट कंसर्न विद दैट एज भारतीय जनता पार्टी। आई एम नॉट कंसर्न विद हाउ मेनी वोटर्स विल बी एडेड। मेरा काम वोटर्स के नंबर को काउंट करना नहीं है, ये राजनीति नहीं है। मेरा काम है एज ए नेशनलिस्टिक पार्टी कि जो कानून बाकी हिंदुस्तान के ऊपर अप्लाई करता है वही कानून जम्मू कश्मीर के ऊपर अप्लाई करे। जो वोटर बन सकता है वो बने, जो कानून के हिसाब से वोटर बन सकता है वो बने, जो कानून के हिसाब से वोटर नहीं बन सकता उसको कतई नहीं बनना चाहिए। हमारा जो है शऊर जो है वो बिल्कुल साफ है इसके ऊपर। लेकिन गुपकार अलायंस की बात करें और अब तो उनके नए पार्टनर बन गए, कांग्रेस भी उनकी पार्टनर है और आम आदमी पार्टी उनकी है पार्टनर नई बन गई है। शिवसेना जो है क्योंकि महाराष्ट्र में जो है उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से उनका साथ टूटा है तो इसलिए वो भी अब गुपकार अलायंस का हिस्सा बन गई। मान भी उनका हिस्सा बन ये सारे के सारे मान साहब की पार्टी भी हिस्सा बन गई। तो ये गुपकार अलायंस जो है ये इनडायरेक्टली 35A को दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का हवाला देखिए, मैं उस पर आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ जरूर आपके माध्यम से जनता में भी। डोमिसाइल सर्टिफिकेशन की कोई कनेक्शन वोटिंग राइट के साथ नहीं है, प्लीज इसको समझ लीजिए जी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट वोटिंग राइट के लिए नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो लैंड ओनरशिप के लिए है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैन बी फॉर द सर्विसेज, गेटिंग सर्विसेज इन जम्मू एंड कश्मीर। इट हैज गॉट नो कंसर्न विद द राइट टू वोट। तो ऐसे आदमी जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन उनको वोट बनाने का राइट है, वो सिर्फ इसलिए उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कि वो वोटर बन गए हैं। सो यू विल बी हैविंग ए कैटेगरी ऑफ पीपल जो नॉन डोमिसाइल होल्डर वोटर्स बनेंगे जम्मू कश्मीर के, कानूनी तौर पे बन सकते हैं। जब कानूनी तौर पे बन सकते हैं तो उसमें किसी को क्या एतराज होना चाहिए। अब अगर कोई गिनती के ऊपर जो है वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो बताइए ये 23 लाख या 22 लाख या 25 लाख या हो सकता है 10 लाख हो या 2 लाख भी हो जी। इस गिनती में किसको डिनाई करोगे वोटिंग का राइट? जो 18 साल से ऊपर है
बच्चा जो है पिछले 3 साल में बना, क्या उसको वोटिंग राइट डिनाई हो सकता है? जी। जो वाल्मीकि समाज है, क्या उसको वोटिंग राइट डिनाई करोगे? वेस्ट पाकिस्तानी को वोटिंग राइट डिनाई करोगे? गोरखा को डिनाई करोगे? और आप इतराज करते हो कि सेंट्रल फोर्सेस जो पीस स्टेशन में हैं, चाहे उसमें मिलिट्री हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, बड़ा ज़्यादा नंबर नहीं है, छोटा सा नंबर है, इतराज करती है गुपकार अलायंस की इनको वोटिंग राइट मिल जाएगा तो हमारे जो है वो इक्वेशंस खराब हो जाएंगी कि इन लोगों के पास हम कंपेनिंग नहीं कर सकते, और इन लोगों को क्या पता कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, उनको लोगों की प्रॉब्लम्स का नहीं पता है। मुझे सीरियस ऑब्जेक्शन है सर। सिक्योरिटी फोर्सेस का पर्सनल जो देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, यहाँ पे आके अपनी जान देते हैं, आप लोगों के लिए, हम लोगों की सेफ्टी के लिए अपना खून बहाते हैं जी। जब उसने सीने पे गोली खानी है तो वो आपका भाई है, जब उसने वोट डालना है तो वो बाहर वाला है जी। अब राजनीति का ये कौन सा चेहरा है? जी। अगर एक फौजी जो कदरे आसान पोस्टिंग जैसे राजस्थान में हुआ, पंजाब में हुआ, गुजरात में हुआ, उसको ये इख्तियार है, उसको राइट है वहां पे कि अगर वो पी स्टेशन पे है तो वो इलेक्ट करेगा कि मुझे कहां पे अपना वोट बनाना है, तो आप उसको जम्मू कश्मीर में नहीं बनाने दोगे जहां पे वो कुर्बानी दे के बैठा है जी। इसलिए कि जम्मू कश्मीर को एक अलग से रियासत बनाना है। यहाँ पे राजनीति जो है वो कुछ घरों के बीच में, कुछ ग्रुप्स के बीच में होनी चाहिए, ये नहीं होगा। दूसरी एक चीज मैं आपको और कहना चाहता हूं, 5 अगस्त 2019 के बाद सेंट्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जम्मू कश्मीर पे ऊपर अप्लाई करता है, 1950 और 1951 वाला जी। स्टेट का खत्म हुआ जी। पहले वाले हमारे ऊपर अप्लाई करते थे लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए अप्लाई करते नहीं थे। जी। अब वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन पे जो अप्लाई करते हैं वो असेंबली इलेक्शन पे भी अब वही करेंगे जी। तो हमारे को वही सिचुएशन फेस करनी है जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में होती थी, सीधी सी बात है। Exactly. और पार्लियामेंट्री इलेक्शन की सिचुएशन को अगर फेस करते हैं तो फिर मुझे बताइए कि पीडीपी आज जो ऑब्जेक्शन लगाती है इसके ऊपर आने के लिए, तो मुफ्ती साहब जब बिहार से इलेक्शन लड़ते हैं और बिहार से इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो किस बेस के ऊपर था? 1950 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट होता था, गुलाम नबी आजाद जो है वो महाराष्ट्र से जीतते हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पर्संस डिफरेंट पार्टी के जो है वो अलग जगह से जीते हैं। लेकिन उनका आर्गुमेंट ये रहता है कि वो पार्लियामेंट के इलेक्शन, मैं उस पर भी बात करता हूँ। असेंबली इलेक्शन। अरविंद केजरीवाल कहाँ का रहने वाला है जी? अरविंद केजरीवाल क्या दिल्ली का रहने वाला है? जी बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल हरियाणा का रहने वाला है। अब हरियाणा का मतदाता जिसका वोट हरियाणा में होना चाहिए जी, उसको कहीं और वोट नहीं बनाना चाहिए इनके हिसाब से, लेकिन हरियाणा का वोटर जो है वो इलेक्ट करता है कि मुझे दिल्ली में आके रहना है और मुझे दिल्ली में अपना वोट बनाना है, और वो दिल्ली में वोटर भी बनता है, वहां पे इलेक्शन भी कंटेस्ट करता है, चीफ मिनिस्टर भी बनता है। हमने तो स्वागत किया, हमने तो नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल को जो है वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, उसको इलेक्शन लड़ना है तो हरियाणा में वापस भेजो। हमने कानून ये है, तो ये कहना कि कोई गिनती बदल जाएगी ऐसी बात नहीं है। ये लोग जो जम्मू कश्मीर में वोट डालेंगे ये वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं जी, डिफरेंट अरेंजमेंट्स में रह रहे हैं, लेकिन रह रहे हैं। बाहर से कोई नई पॉपुलेशन आके जम्मू कश्मीर में आके इलेक्शन में वोट डालने के लिए बन जाएगी, उसको बसाया जाएगा, बिल्कुल निराधार है। ऐसी न सोच किसी पार्टी की हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं। शेर साहब, ये सारे यूनाइट हो गया, अपोजिशन पूरी यूनाइट होगी, क्या ये डैमेज कर सकती है, मिसलीड कर सकती है पब्लिक को? आपके मुताबिक बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि इन लोगों का इकट्ठे होना जो है वो भारतीय जनता पार्टी की फेवरेबल सिचुएशन है, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि इनका एजेंडा क्या है जी। अब अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और शिवसेना और इस तरह के ग्रुप्स जो हैं जो आज तक बात करते रहे जम्मू की और आज तक बात करते रहे नेशनलिस्टिक एजेंडा की, चाहे वो बताने के लिए बात हो, आज वो खुल के अगर सेपरेटिस्ट फोर्सेस के साथ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो इससे पॉलिटिकली हमारे को नुकसान नहीं है, पॉलिटिकल हमारे को फायदा है। जो नेशनलिस्टिक फीलिंग रखने वाला आदमी है वो ये समझता है कि इनका एजेंडा क्या है। आज मुझे बताइए, गुपकार अलायंस की स्टेटमेंट पढ़ लीजिए और टीआरएफ जो सब मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्टेटमेंट पढ़ लो, फर्क क्या है दोनों में? कोई ज्यादा दोनों एक जो है वो बंदूक से गोली चलाना चाहता है, दूसरा जो है वो जुबान से गोली चलाना चाहता है, मकसद दोनों का सेम है जी। तो क्या हमको राष्ट्रहित को आगे रखना है या राष्ट्रहित को नकार के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा देने के लिए, ताकि उनकी वोटर जो है वो बनी रहे, उनकी स्ट्रेंथ वोटर्स की बनी रहे? आर वी डूइंग पॉलिटिक्स फॉर दैट रीजन? ये हमको भी सोचना है, जनता को भी सोचना है। गुमराह करने के लिए जो है वो बयानबाजी होगी, क्योंकि
जो धरती जो है वो छूट चुकी है अपोजिशन पार्टी से, ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी वो वोटिंग राइट के ऊपर बात करते हैं, कभी स्टेट सब्जेक्ट्स वापस लाने की बात करते हैं, आर्टिकल 370 एब्रिगेशन को वापस लाने की बात करते हैं, कभी कोई मुद्दे होंगे। लेकिन मैटर ऑफ फैक्ट इज, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, 5 अगस्त 2019 वापस नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी हर किसी के सिर माथे पे। पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली 5 अगस्त 2019 इज ए मैटर ऑफ पास्ट। दैट पास्ट इज नॉट गोइंग टू कम बैक अगेन। किसी के दिमाग में अगर गलतफहमी है कि 5 अगस्त 2019 का फैसला जो है उसको निरस्त किया जा सकता है या उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है, वो नहीं होगा। ये फैसला जो हो चुका, ये फैसला आज से 70 साल पहले हो जाना चाहिए था जी। वो नहीं हो पाया उस टाइम पे, अब हुआ, देर आए, लेकिन अब वापस आके इस दुरुस्त आए को हम गलत नहीं कर सकते। कल जो स्टेटमेंट आया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसके बाद उसमें उन्होंने कहा कि इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाए। इज इट पॉसिबल? नहीं, अगर वो कोर्ट में लेके जाना चाहते हैं उनका स्वागत है। उन्होंने तो कोर्ट में आगे भी गए, सुप्रीम कोर्ट में 370 का मैटर जब पेंडिंग, जब आपने खुद 370 की ऑब्लिगेशन या 35A को निरस्त करने के पार्लियामेंट के फैसले के खिलाफ जो है आप सुप्रीम कोर्ट में गए, तो फिर उसके ऊपर राजनीति क्यों करते हो जी? जब आपने खुद ही इलेक्ट किया कि आपने कोर्ट में जाके फैसला करवाना है, एक तरफ से आप कोर्ट में जाते हो, दूसरी तरफ से लोगों के बीच में आप भी राजनीति उसी बात की होती है। इस पे भी यही करेंगे जी। आप कोर्ट में जाना चाहते हैं, आपका स्वागत है। वी वेलकम द डिसीजन विच इज टेकन बाय द गुपकार अलायंस कि वो इसको कोर्ट में चैलेंज करना चाहते हैं, आप करिए, लेकिन इसके नाम पे राजनीति करके लोगों को गुमराह नहीं करिए। और आई एम 100% श्योर विद माई लिटिल एक्सपीरियंस कि ये आर्डर को अगर कोई चैलेंज करेगा तो दैट चैलेंज इज गोइंग टू मीट ए डिफीट ओनली, बिकॉज दिस चैलेंज इज नॉट लीगली पॉसिबल। ये सिचुएशन जो जम्मू कश्मीर में आज अप्लाई कर रही है, ये पूरे हिंदुस्तान में अप्लाई हो चुकी है। इट इज नॉट एन एक्सेप्शन, इट इज ए रूल। आज कोई बात करता है कि इससे बाहर कैसे निकला है, तो एक्सेप्शंस बनाने की बात करता है, वो एक्सेप्शंस नहीं बन पाएंगे। लेकिन उनका ये विपक्ष का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर को एक लेबोरेटरी प्रयोगशाला बना के रखा है, यहाँ पर प्रयोग करते हैं, फिलर फेंकते हैं और उसका इस्तेमाल देखते हैं कि किसका क्या रिएक्शन हो रहा है। देखिए, आप ये बात कह सकते हैं, अगर ये होता कि जम्मू कश्मीर खास के लिए कोई चीज़ बनी होती, ये कुछ जम्मू कश्मीर के लिए कुछ सेपरेट लॉ बन गया है, तो मैं आपकी बात सुन सकता था, मान भी सकता हूँ। लेकिन ये कानून हिंदुस्तान में पूरे पे अप्लाई करता है भाई। जब पूरे हिंदुस्तान पे कानून जो अप्लाई करता है वही आप पे आज कर रहा है, तो एक्सपेरिमेंट कहाँ पे हुआ जी? ये चीज़ तो जम्मू कश्मीर पे अप्लाई जो है वो 70 साल पहले हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई, आज हो रही है, तो एक्सपेरिमेंट नहीं है। आपने एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ को होने नहीं दिया जम्मू कश्मीर में। अब रूल ऑफ लॉ जम्मू कश्मीर में आया है, रूल ऑफ जंगल जो है वो खत्म हुआ है, तो इसके ऊपर एतराज जिन्होंने जंगल राज में फायदे उठाए उनको तो नेचुरली नुकसान तो है, तकलीफ तो है। जब सत्ता हाथ से जाती हुई दिखती है तो आप ये कहेंगे कि ये प्रोरोगेटिव जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का, लेकिन ये समय क्यों यही चुना गया, इस वक्त ये कहा गया कि 25 लाख वोटर आएंगे, जो आएगा इधर उसका वोट बन जाएगा, ये समय? मैं आपको फिर ये कहना चाहता हूँ सर, क्योंकि इलेक्टोरल रोल्स बन रहे हैं, डिलिमिटेशन प्रोसेस हो गई, अब इलेक्टोरल रोल्स बनने के बाद इलेक्शन होने हैं, तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कोई गलत बात नहीं कहते अगर वो ये कहते हैं कि वोटिंग राइट्स जो हैं वो हर बंदे को मिलेंगे जो 18 साल से ऊपर है। अब ही इज इन्फॉर्मिंग, इलेक्टोरल ऑफिसर की ड्यूटी क्या है, इलेक्शन करवाना है, तो वो इन्फॉर्म कर रहे हैं जनता को कि आप लोगों का राइट है वोट बनवाने का, वोट डलवाने का, आप आइए और अपने वोट बनवाइए, कोई गलत बात नहीं है जी। 25 लाख की जो फिगर मैंने जैसे आपको जिक्र किया कि ही इज नॉट वाइल्डली ऑफ द मार्क, दो मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता हूं, उसको फिगर के बारे में बात करनी नहीं चाहिए थी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर गिनती का मास्टर नहीं होता, ये गिनती करना जो है उनका काम नहीं है। उनको सिर्फ स्टेटमेंट जो इस हद तक देनी चाहिए थी कि कानून के हिसाब से 18 साल से ऊपर जो जम्मू कश्मीर में रहता है, जो ऑर्डिनरी रेजिडेंस की डेफिनेशन में आता है, उसको वोटिंग का राइट है, उसको आके अपना वोट बनाना चाहिए। ही शुड हैव स्टॉप्ड देयर। लेकिन ये अगर ये कोई ये सोचे कि वो फिगर जो है वो कोई इन्फ्लेटेड है या कुछ बड़ी ही ऑफ द मार्क है, उसने एलिजिबिलिटी की बात की जी, वो वोट बनाने की बात नहीं है। अब वो 25 लाख या 23 लाख में से 2 ही लाख बंदे वोट बनवाएं या 5000 बंदे बनाएं या 500 बंदा बनाए, वो एक अलग सी बात है जी। मैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के बयान की उस हद तक
समर्थन नहीं करता हूं जहां पे उन्होंने नंबर स्पेसिफिक बात की है। नंबर स्पेसिफिक बात जो है वो चीफ इलेक्टोरल साहब को नहीं करनी चाहिए थी, उनको वहीं पे रुक जाना चाहिए था उनकी फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टेटमेंट। क्या आपको लगता है कि इससे अपोजिशन का रिवाइवल हो गया है इस स्टेटमेंट से, जैसे वो इकट्ठे हो गए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अगर अपोजिशन इकट्ठी होती है तो भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा होता है। अब हमको और जनता की अगर बात करूं तो जनता को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो गई इन सबके मिलने से कि कौन देश के साथ है और कौन देश के अगेंस्ट है। सर, सब आखिरी सवाल आपसे, अपनी पार्टी का बाहर रहना, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का नहीं आना, उसमें ये संकेत देता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की ए और बी टीम्स हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ए बी सी कोई टीम बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने प्लेटफॉर्म पे अपने झंडे के अंडर इलेक्शन लड़ेंगे। अपनी पार्टी हो या पीपल कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी और डिस्पेंसेशन हो, भारतीय जनता पार्टी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उनके साथ कोई अलायंस में नहीं है। और हालांकि पॉलिटिक्स में किसी भी चीज़ को जो है वो प्री जज करना मुश्किल होता है, लेकिन प्रेजेंटली आई डोंट सी एनी चांस ऑफ भारतीय जनता पार्टी फाइटिंग इलेक्शंस इन अलायंस टू एनी अदर पार्टी। हम अपने दम पे इलेक्शन लड़ेंगे और अपने दम पे जो है वो सरकार भी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप जो है उसने कहा ही है कि हमारा लक्ष्य जो है 50+ का है, 50 के पार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे पहुंचेगी। और जो लोग ये कहते हैं कि 43 सीट्स ही तो जम्मू में है तो आप पहुंचोगे कैसे, आपका जनाधार जो है वो कश्मीर में नहीं है। इस बार 15 अगस्त पे उन लोगों ने देख लिया कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का कितना जनाधार है। जी। कश्मीर के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पे जो झंडा रैलीज हुई हैं तो वो दैट इज आई ओपनर। कहाँ महबूबा मुफ्ती कहती थी कि भारत का झंडा उठाने वाला एक आदमी नहीं दिखेगा अगर 370 एब्रोगेशन हो, तो आज पूरा कश्मीर जो है वो तिरंगे से जो है वो भरा हुआ है। दिस इज चेंज, ये चेंज है। सिर्फ सवाल ये कि चुनाव कब करवाएंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि सेंटर टाल क्लेम करती है पार्लियामेंट में कि हालात बड़े साजगार हो चुके हैं और फिर इलेक्शन को लेकर कोई नजर नहीं आ रही। देखिए, इलेक्शन कब करवाना है इसके लिए फैसला फाइनल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, इनपुट दे सकती है। वी आर वेरी होपफुल कि इलेक्शंस जो हैं वो जल्दी से जल्दी हो जाएंगे एंड भारतीय जनता पार्टी इज़ फुली रेडी टू फेस द इलेक्शंस बिकॉज हमारे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और हमारे को वोटर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि दैट दे विल अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट व्हाट वी हैव डन फॉर द वोटर्स। थैंक यू सर, धन्यवाद।